Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ईमेल पर कमेंट भेजे हैं, बोले हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया है आरसी सर्किट में और एलआर सर्किट में। सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस तरह के कमेंट करते हैं। बच्चों, मैं हमेशा जो एग्जाम्पल्स लेता हूँ किसी अच्छे ऑथर की बुक से लेता हूँ मैं, क्योंकि जो अच्छे ऑथर्स की बुक हैं उसमें आंसर सही होते हैं। जब मैं सॉल्व करता हूँ या आप किसी अच्छे ऑथर की बुक को सॉल्व करिए, आंसर आ जाते हैं। हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सही किया। बच्चों, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जो अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी आंसर निकाल देते हैं। अब वो आंसर सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं, कैसे एक बच्चा कंफर्म करेगा? एक ही प्रॉब्लम को 5 बार कर देते हैं। अब बच्चे हैं, 12वीं के हैं, उनको यदि थोड़ी लैंग्वेज बदल दिए जाए तो पता नहीं चलता है, बट प्रॉब्लम तो सेम ही होते हैं। लेकिन जब आप किसी बुक से करते हैं तो फिर आपको सारे टाइप्स की प्रॉब्लम मिल जाते हैं। इसलिए मैं भी लेता हूं बुक से एग्जाम्पल्स, जिससे सारे टाइप्स आपको मिले प्रॉब्लम का। और आप भी हमेशा बुक से करिए प्रॉब्लम, और अच्छी बुक से करिए प्रॉब्लम। चलिए, आज मैं लेने जा रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ एलआर सर्किट, जिसका मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है। विथ डीसी सोर्स, यानी जो एलआर सर्किट है उसमें डीसी सोर्स है, मतलब बैटरी लगे होंगे। और ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं कहां से? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेसनिक, वॉकर, 6th एडिशन। और ये बुक है बच्चों, ये मेरे पास में है। यही है हैलिडे, रेसनिक, वॉकर, एक्सटेंडेड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, 6th एडिशन। और बच्चों, ये सबसे बढ़िया बुक है वर्ल्ड की। तो इसी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आज। सैंपल एग्जाम्पल 31.5, पेज नंबर 729। अब ये प्रॉब्लम हमें कह रहा है फिगर 3120A शोज अ सर्किट। ये है हमारा फिगर 3120A that contains 3 identical resistors with resistance R equal to 9 ohm, 2 identical inductors with inductance L equal to 2 millihenry, and an ideal battery with EMF epsilon equal to 18 volt। हमारा पार्ट ए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट I थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। सेकंड क्वेश्चन है पार्ट बी, व्हाट इज द करंट I थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम को समझ लिए हैं। अब हम लोग इसकी सॉल्यूशन करेंगे। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको सारी कॉन्सेप्ट्स मिला हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, आरएल सर्किट भी लोग बोलते हैं। हम लोगों ने इंस्टैन्टेनियस केस सबसे पहले किया था एट टाइम टी। वहां पर एट टाइम टी में साइड में थोड़ी लिख देता हूं कॉन्सेप्ट, जिसको यूज करेंगे हम लोग। हम लोगों ने एक बैटरी लिया, एप्सिलॉन ईएमएफ। नाउ इसमें एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर सीरीज में लगाया, और जो रेजिस्टर में करंट रेजिस्टर में या कहिए सर्किट में जो करंट आई फ्लो किया, इस करंट को हम लोगों ने निकाला था एट टाइम टी। क्या निकाला था? I इक्वल टू
आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टाउ सबस्क्रिप्ट एल। अब ये टाउ एल क्या है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, कॉन्सेप्ट मिल चुका हुआ है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, ये आपको जानकारी में है, इसलिए मैं इसको अब नहीं लिख रहा हूं। आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देख सकते हैं, और यदि कोई नहीं देखे हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि आप हैश ठाकुर सर डालिए यूट्यूब पर, या अपने चैनल का नाम लिखिए फिजिक्स बाय ठाकुर सर, आपको मिल जाएंगे लेक्चर, वहां से आप पूरी कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो टाउ एल इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने इंडक्टर में निकाला। ये जो इंडक्टर है एल, इसके बगल में इंडक्टेंस लिख दिया। इसमें हम लोगों ने जो निकाला था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, बैक ईएमएफ, ये मिला था हमें कितना, एप्सिलॉन ई टू द पावर टी अपॉन टाउ एल। ठीक है ना, ये निकाले हैं हम लोग लेक्चर के दरमियान। अब इस पर गौर करेंगे हम लोग, और इसी से हमें इसमें सब कुछ मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जो कहा गया, व्हाट इज करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज। जस्ट आफ्टर मतलब क्या, टाइम t इक्वल टू 0, जीरो टाइम, इनिशियल टाइम, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, इसी को जीरो टाइम बोलते हैं, इनिशियल टाइम बोलते हैं। तो इनिशियल टाइम पर जिस समय हम लोगों ने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, ये कंडीशन आया हमारे पास। अब t0 यदि रखते हैं, ऐसे तो कर चुके हैं लेक्चर के दरमियान, फिर भी जांच करिए, t इक्वल टू 0 यदि रखते हैं, e टू दी पावर 0 1 होगा। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है एप्सिलॉन इक्वल, यानी कि मैक्सिमम होंगे, बिकॉज ये है बैटरी का ईएमएफ जो मैक्सिमम है। तो जब मैक्सिमम होगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो क्या करेगा, रोक देगा करंट को, आगे बढ़ने ही नहीं देगा ये। तो बच्चों t इक्वल टू 0 पर करंट जो है I इक्वल टू 0 इन इंडक्टर में करंट हो जाएंगे 0। अब जरा फील करिए यहां से इस पार्ट में करंट 0, दैट मीन्स कि ये इंडक्टर जो है एक तरह से ब्रोकन सर्किट की तरह काम कर रहा है, यानी सर्किट को तोड़ दिया इसने। इस पार्ट में भी वही बात है, इधर इंडक्टर जो है ये ब्रोकन सर्किट की तरह काम करेगा, टूटे हुए सर्किट की तरह काम करेगा ये, मतलब कि सर्किट टूट गया। तो फिर अब सर्किट कैसा होगा, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ से ये सर्किट टूटा हुआ, आगे ये आर, यहाँ से आर तक सर्किट टूटा हुआ, यहाँ से आर, फिर यहाँ से बैटरी लगाते हैं हम लोग, एप्सिलॉन जो बैटरी है इसको लगा दें, ईएमएफ ऑफ बैटरी। अब यहाँ से आगे बढ़िए, ये जो रेजिस्टर है इसके रास्ते में कोई इंडक्टर नहीं है, तो इसलिए इसका रास्ता कंप्लीट होगा। यहाँ से आगे बढ़िए, इस रास्ते में फिर इंडक्टर है, तो फिर इस रास्ते में भी ये सर्किट जो है ये टूट गया। I इक्वल टू 0 मतलब क्या, करंट को इंडक्टर रोक देता है। ठीक है, करंट को इंडक्टर ने रोक दिया, मतलब कि करंट सप्लाई बंद कर दिया उस रास्ते में, तो जस्ट लाइक टूटा हुआ ब्रोकन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा वो रास्ता जिस रास्ते में इंडक्टर होंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों को करंट निकालना है, तब तो जैसा कि देख रहे हैं सामने में है, ठीक है, यहाँ से चला करंट I, अब ये करंट I इधर से पास हो जाएंगे, रेजिस्टेंस R है, लगा दीजिए लूप रूल लगा देंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू I इंटू R, एंड सो I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R हो गया। नाउ देखिए एप्सिलॉन कितना हमारा है, 18 हो गया, और R कितना है, रेजिस्टेंस R 9, तो फिर ये हो गया इक्वल टू 2 एम्पियर। ये है बच्चों कॉन्सेप्ट अपना जो आपको हमने दे रखा हुआ है। ठीक है, एट t इक्वल टू 0
जो सर्किट हमारा ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जिस रास्ते में इंडक्टर होंगे उस रास्ते में करंट नहीं चल पाएगा ड्यू टू मैक्सिमम बैक ईएमएफ। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन में, जो हमारा बी है उसमें क्या है क्वेश्चन। बी पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन आपको, व्हाट इज द करंट आई थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर स्विच हैज बीन क्लोज्ड। अब सोचिए, जब टी इन्फिनिटी लॉन्ग आफ्टर, जिसको हम लोगों ने टी इन्फिनिटी लिया है, एसटीडी स्टेट बोला है, तो फिर जब टाइम होगा इन्फिनिटी लॉन्ग आफ्टर यानी कि इनफाइनाइट टाइम पर जब जाएंगे, तो जरा रखिए यहाँ पर टी, तो जब यहाँ पर टी रखेंगे तो क्या होगा, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तब तो फिर कोई अपोज करेगा नहीं, तब तो जो भी करंट चलेंगे बैटरी से सारे करंट को अलाउ कर देगा जाने के लिए। मतलब कि एक कनेक्टिंग वायर की तरह बर्ताव करेगा, जैसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेगा। ये एक जैसे वायर से करंट चलता है, ये एक वायर की तरह काम करेगा, कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। तो फिर यहाँ पर t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फिर एप्सिलॉन एल इक्वल टू 0 एंड सो इंडक्टर बिहेव्स लाइक कनेक्टिंग वायर। अब देखिए सर्किट कैसा होगा हमारा। अब जो सर्किट होगा ये हो गया कनेक्टिंग वायर, यहाँ से आर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तब रेजिस्टेंस जो आर लगा हुआ है इसको दिखाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ये जो इंडक्टर है इसके जगह पर कनेक्टिंग वायर दिखा दिया। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा आर, ये आर हो गया, और यहाँ से स्विच क्लोज है, ठीक है। स्विच हमारा क्लोज किया गया है, क्लोज है स्विच, लॉन्ग आफ्टर टाइम पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस जो है आर, ये लगा है आर रेजिस्टेंस। फिर इस पाथ में रेजिस्टेंस आर है रेजिस्टेंस, और ये इंडक्टर फिर कनेक्टिंग वायर के तरह काम कर रहा है इस समय, टोटल करंट को अलाउ कर रहा है। एंड सो सर्किट हमारा देखिए कैसा आ गया। अब आप तो बहुत आसानी से कर देंगे काम, जैसा कि देख रहे हैं आर आर आर, तीनों आर कैसा है, पैरेलल में है। तो इन आर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें, तो 1 अपॉन आर ई, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कर दें, कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बाई आर, एंड सो आर ई इक्वल टू हो गया आर बाई 3। अब देखिए आर की वैल्यू कितना दिया गया था हमें, आर की वैल्यू जो है 9 ओम, यस, ये हो गया 9 अपॉन 3, ठीक है, 9 अपॉन 3 इक्वल टू हो गया 3 ओम। अब बच्चों जो हमारा सर्किट होगा, अब सर्किट को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सर्किट होगा अब किस तरह का सर्किट होगा, चलिए उसको ड्रॉ कर लें। अब जो ये सर्किट सामने है, इस सर्किट को हम लोग एक बार चेक कर लें कैसा होगा अब ये सर्किट। तो अब ये जो सर्किट हमारा है ये ऐसा हो जाएगा, ईएमएफ एप्सिलॉन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई। देखिए एकदम सिंपल सर्किट आ गया। अब यहाँ से यदि आई करंट आ रहा है तो फिर लूप रूल लगा दीजिए, तो क्या होगा, एप्सिलॉन वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर ई, तो फिर आई इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन आर ई। एप्सिलॉन कितना है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, ठीक है, ये 3 इक्वल टू 6 एम्पियर। चलिए बच्चों बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, करा दिया हूँ, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।